प्रियंका गांधी के साथ बात की जी मीडिया संवाददाता मयूर ने, सुनिए। प्रियंका गांधी वाड्रा हमारे साथ है, राष्ट्रीय महासचिव कांग्रेस। मैम, जा रही थी आज आगरा, आज आपको फिर से रोक लिया गया, क्या करेंगे अभी आप? ठहरी हूँ, मैंने उनसे कहा है कि मैं यहीं रुकूंगी आप जब तक आप अपनी समस्या को सुलझाइए, क्योंकि खुद कह रहे हैं मुझे कि मतलब कोई बेसिस नहीं है इसका। मैम को बता रहे धारा 144 लागू है, आगरा में भी लागू है, ऐसे आपको बता रहे? कुशीनगर में क्यों लागू नहीं है, जहाँ पे मोदी जी हैं, जहाँ पे मोदी जी भाषण दे रहे हैं, वहाँ क्या 144 नहीं है? सिर्फ इन डिस्ट्रिक्ट्स में किस लिए? मैम, डॉक्यूमेंट्स मांगे आपने कि दिखाइए कहाँ लागू है, तो क्या वो दिखा पाए आपको? अब देखिए मैम, ये सिचुएशन इतना रिडिकुलस हो गया है कि डॉक्यूमेंट्स भी मांगकर, मतलब इनको खुद मालूम है, खुद कह रहे हैं मुझे कि हम जानते हैं कि कोई आपका अधिकार है जाने का, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम क्या करें, हमें ऊपर से हमें आदेश मिला है। तो मैम, लखीमपुर जाने में भी यही हुआ था, रात को आपको हाउस अरेस्ट किया गया, आप धक्का देकर वहां तक सीतापुर तक पहुंच पाए। चाहते हैं कि हम सिर्फ घर में बैठे रहें, घर से प्रदेश कांग्रेस ऑफिस जाएं, बस यही दो जगह हैं जहाँ पे मुझे रोकते नहीं है। बाकी जहाँ पे भी मैं जाना चाहूँ, ये सब तमाशा करते हैं। किस लिए तमाशा कर रहे हैं? ट्रैफिक रुका हुआ है, सड़क पे लोग परेशान हो रहे हैं, अननेसेसरली से पूरा क्रिएट कर रखा है। आपको लगता है तानाशाही है, नहीं जाने दिया जा रहा है आपको? और वो कहते हैं कि आपके जब कार्यकाल था तब आप लोग ऐसा करते थे, ऐसा बीजेपी वाले कहते हैं। अभी इसे तानाशाही कहें या बेवकूफ़ी कहें, ये आप ही बताइए। मुझे तो बिल्कुल इसमें कुछ समझदारी नहीं लगती। और ये लोकतंत्र है, हम लोग विपक्ष के नेता हैं, हमारा कर्तव्य है कि जहाँ पे पीड़ा है, जहाँ दुख है, वहाँ जाएं, आवाज़ उठाएं, लोगों के लिए, न्याय के लिए आवाज़ उठाएं। तो मैम, सुभाषपा और सपा का गठबंधन अभी तुरंत हो गया है, आपके लिए क्या मुश्किलें पैदा होंगी उनके ऐसा करने से? सॉरी, किसका? समाजवादी पार्टी और सुभाषपा, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ने गठबंधन कर लिया है, आपके लिए कुछ मुश्किल पैदा होगी यूपी चुनाव में? मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैं एक जो लड़ाई लड़ रही हूँ वो न्याय की लड़ाई है, वो उत्तर प्रदेश के में परिवर्तन लाने की लड़ाई है। तो मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये लड़ाई लड़ती रहूंगी। मैम, पार्टी अभी कहाँ स्टैंड कर रही है, क्या लगता है कितनी मेहनत करने की जरूरत है? मेहनत तो सबको करने की जरूरत है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि मैं दूसरे नेताओं को नहीं देख रही हूँ मेहनत करते हुए, दूसरी पार्टियों को नहीं देख रही हूँ। आपने कुछ समाजवादी का नाम लिया, कहाँ है? सड़क पे क्यों नहीं आते? कहाँ है? दिख रहे हैं आपको? संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं इस सरकार से? मुझे तो नहीं दिखता, मुझे ऐसा लगता है कि सब दबाव में ही है। तो सबको लड़ना चाहिए। मैम, 40% महिलाओं को आपने आरक्षण देने की बात कही है, ट्रम्प कार्ड साबित होगा ये आपके लिए? ये महिलाओं के लिए मेरे दिल में बहुत खास जगह है, मैं संघर्ष समझती हूँ महिलाओं की। अब ये मेरी सही, यहाँ पे मेरी बहनें जो खड़ी हुई हैं, इनसे भी पूछिए, धूप में खड़ी हुई हैं, देखिए कितना संघर्ष कर रही हैं। मैम, आखिरी सवाल, मैं चाहती हूँ कि महिला आगे बढ़े, कि मेरी बहनें सब समझें कि ये जो लड़ाई है हमारी लड़ाई है, कोई हमारे लिए लड़ाई लड़ेगा नहीं, हमें खुद लड़नी पड़ेगी। मैं चाहती हूँ कि राजनीति में आए, क्योंकि राजनीति में आज नफरत का बोलबाला है, घृणा, नफरत, हिंसा चल रही है। सत्ता का मतलब है किसी को कुछ भी कर लो, कुचल डालो, आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन महिला जो है, महिला में करुणा का भाव होता है, सेवा का भाव होता है, समझदार भी होती हैं महिलाएं बहुत। तो मैं चाहती हूँ कि ये सारी जो क्वालिटीज हैं राजनीति में आए, इसलिए मैं चाहती हूँ कि महिलाएं राजनीति में जुड़े। मैम, आखिरी सवाल है आपसे, कब तक ऐसे बैठे रहेंगी, जाने नहीं देंगे? क्या फिर से प्रियंका गांधी धरने पे जाएंगी? आपके पीछे खड़े हुए हैं, उससे देखते हैं क्या कहते हैं। तो प्रियंका गांधी वाड्रा जा रही थी आगरा, वाल्मीकि समाज के व्यक्ति की जिसकी पुलिस कस्टडी में डेथ हुई है, उनसे मिलने के लिए, लेकिन उनको इधर आगरा एक्सप्रेसवे की जो शुरुआत है वहां पे इनको फिलहाल रोका गया है और यहां से इनको आगे जाने नहीं दिया जा रहा। कह रही है जब तक मुझे जाने नहीं दिया जाएगा इसी तरह मैं यहाँ पे खड़ी रहूंगी। और नाम माला के साथ मयूर शुक्ला, जी मीडिया, लखनऊ।